जय माता दी दोस्तों या देवी सर्वभूतेषु मात रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। नवरात्र पूजा विधि एवं कलश स्थापना। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त का समय। पहला मुहूर्त प्रतिपदा के 1/3 समय में कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है, जो 30 मार्च 2025 को सुबह 6:14 से 10:21 बजे तक है। दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 से 12:50 बजे तक है, जब कलश स्थापित किया जा सकता है। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं और इस त्योहार को मना सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए आपको इस विधि को पूरा करना होगा। सबसे पहले प्रतिपदा तिथि पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा करने का संकल्प ले, फिर उसके बाद पूजा स्थल की सजावट करें। उस स्थान पर चौकी रखें जहां पर कलश में जल भरना है। इसके बाद कलश को कलावे से लपेट लें और उसके ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखें। इसके बाद नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रखा था। इसके बाद धूप दीप जलाकर माँ दुर्गा का आह्वान करें और चैत्र नवरात्रि के त्योहार को मनाएं। कहा जाता है कि शास्त्रों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना की बताई गई विधि से जो कोई अच्छे और सच्चे मन से पूरा करता है, उसे नवरात्रि में जरूर फल मिलता है। इस 9 दिनों में दुर्गा माँ की पूजा के अलग अलग मानक बताए जाते हैं। नवरात्र में सबसे पहले दिन कलश स्थापना होती है, साथ में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कलश में त्रिदेव और कुलदेवता का भी निवास माना जाता है। साथ में जिस देवता की पूजा में कलश स्थापना होती है, उसका प्रतीक भी कलश माना जाता है। माता के गृहस्थ भक्त नवरात्रि पर्व 2 बार मनाते हैं, एक चैत्र माह में, दूसरा आश्विन माह में। आश्विन मास की वर्ष की नवरात्रि के दौरान भगवान राम की पूजा और धार्मिक महत्व होता है। आश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नक्षत्र भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष में 2 बार गुप्त नवरात्रि भी आती है, जिन्हें साधक और साधु संत अपनी साधना कर मनाते हैं। नवरात्रि के दिन सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त साफ पानी से स्नान कर लें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना। पूजा काल में नीले काले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। इसके बाद कलश की स्थापना होनी चाहिए। एक कलश में आम के पत्ते और पानी डालें। कलश पर पानी वाले नारियल को लाल वस्त्र या फिर लाल मौली में बांध कर रखें। इसमें एक बादाम, 2 सुपारी, 1 सुपारी जरूर डालें। मूर्ति का आसन, पाद्य, अर्ध, आचमय, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, पुष्पांजलि, नमस्कार आदि से पूजन करें। माँ दुर्गा को फल और मिठाई का भोग, धूप, अगरबत्ती से माता रानी की आरती उतारें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। आप चाहें तो चालीसा सहस्रनाम, 108 नाम या कोई देवी स्तोत्र या मंत्र जाप कर सकते हो। इसके बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद चढ़ाएं। नवरात्रि में माता के ज्वारे बोने की विधि इस बार चैत्र नवरात्रि 2025 में 8 दिन की होगी, लेकिन ज्वारे विसर्जन नवम दिन 7 अप्रैल 2025 को नवम दिन ही होगा। नवरात्रि में माता की स्थापना में जौ के ज्वारे बोए जाते हैं। किसी नए मिट्टी के बर्तन में साफ मिट्टी लेकर उसमें अच्छी किस्म के मोटे जौ बिखेर कर उसके ऊपर लगभग आधा इंच मिट्टी की परत बिछा दें। पूजा स्थान पर जहां आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं, वहां पर चावल की गोलाकार या पुष्प की आकृति बनाकर उसके ऊपर मिट्टी के बर्तन को स्थापित कर देवें। नवरात्रि स्थापना के दिन पूजा के समय उसमें आवश्यकता अनुसार पानी भर देवे। पानी इतना ही भरे जितना मिट्टी सोख लेवे। मिट्टी के ऊपर पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। उसके बाद उस बर्तन के बीचों बीच मिट्टी का छोटा नया कलश पानी से भर के रख दें। कलश के ऊपर आम या अशोक के पत्ते चारों तरफ रखते हुए बीच में मोली से बंधा हुआ एक नया नारियल रख दें। पूजा में कलश स्थापना के समय इस कलश की यथा विधि पूजा करें। अगले 3 दिन तक उनमें पानी नहीं भरें।
तीसरे दिन जौ अंकुरित होने लगेंगे। पांचवें छठे दिन करीब 6 इंच के ज्वारे होने पर उनको कलश के चारों तरफ मोली से बांध देवें। चौथे पांचवें दिन से आप थोड़ा थोड़ा जल डाल सकते हैं। वैसे कलश का पानी रिस रिस कर ज्वारों को गीला रखेगा, लेकिन फिर भी कुछ पानी डाल सकते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन आपके ज्वारे 9 इंच से लेकर 1 फीट तक की हो सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के समय बोए गए जौ को अष्टमी व नवमी के दिन विसर्जित करना चाहिए। एक डॉट नवरात्रि पर बोए गए जौ जिस तरह हरियाली लाते हैं, वहीं इनका रंग आपके जीवन में होने वाली चीजों का संकेत देते हैं। अगर जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा है तो यह इस बात का संकेत है कि आने वाले साल का आधा समय तो आपके लिए अच्छा रहे, जबकि बाकी बचे हुए वर्ष में आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 2 डॉट अगर नवरात्रि में बोए गए जौ सफेद या हरे रंग के उगते हैं तो इसे एक अच्छा संकेत माना जाता है। कहते हैं कि इससे देवी माँ की आप पर कृपा होगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। 3 डॉट मेरे समझ से गेहूं की फसल की बुआई का समय भी नवरात्र के बाद ही शुरू होता है, इसलिए यह माता जगदम्बिका जो प्रकृति या योगमाया दुर्गा कहलाती है, जो निराकार ब्रह्म और सदाशिव सत्यनारायण की शक्ति है, उसके प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है और ज्योति प्रकाश का प्रतीक है, क्योंकि ईश्वर उपासना से अंधकार खत्म। अखंड ज्योति स्थापना। बहुत से भक्त नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाते हैं। यह आवश्यक नहीं, अपनी श्रद्धा और व्यवस्था पर निर्भर करता है। आप चाहें तो केवल सुबह शाम दीपक जलाकर भी मां की भक्ति कर सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के लिए आप सबसे पहले यह निश्चित करें कि अखंड दीपक सरसों के तेल का रखना चाहते हैं या गाय के शुद्ध देसी घी का रखना चाहते हैं। घी का दीपक रखने के लिए किसी बड़ी कटोरी में पिघला हुआ घी लेकर रुई की फूल बत्ती से जलाया जाता है। तेल का दीपक मिट्टी के बड़े दीपक में तेल में लंबी रुई की बत्ती से जलाया जाता है। पूजा स्थान पर जहां आप दीपक की स्थापना करना चाहते हैं, वहां पर चावल की गोलाकार या पुष्प की आकृति बनाकर उसके ऊपर कटोरी या मिट्टी का दीपक स्थापित कर देवें। नवरात्रि स्थापना के दिन कलश पूजन के बाद दीपक की भी यथाविधि पूजा की जाती है। घी के दीपक में बत्ती पर काजल नहीं आता। अखंड दीपक के लिए दिन में समय समय पर उसको संभालते रहें और आवश्यकता अनुसार घी की पूर्ति करते रहें। आप तेल के दीपक में बत्ती पर काजल आ जाता है, अतः समय समय पर उसको छोटी चिमटी से हटाना पड़ता है। तेल के दीपक में बत्ती के सहारे तेल बाहर भी निकलता रहता है, अतः तेल के दीपक के नीचे एक बड़ा खाली कटोरा रखना जरूरी होता है ताकि तेल पूजा स्थान पर नहीं फैले और उस कटोरे में इकट्ठा होता रहे। घी के दीपक के बजाय तेल के दीपक की देखभाल ज्यादा कठिन होती है। दीपक को हवा से बचाव रखना जरूरी होता है। यदि पूजा स्थान में हवा आने की संभावना हो तो दीपक को कांच के खुले गोले से ढका जा सकता है। दीपक को रात के समय भी 1-2 बार संभाल लेना चाहिए। यदि दीपक की बत्ती बदलना आवश्यक हो तो पहले पुरानी बस्ती से नई बत्ती जलाकर उसके बाद पुरानी बत्ती को हटा सकते हैं। ध्यान रखें कि नई और पुरानी 2 बत्तियों में से एक बत्ती लगातार चलती रहे, वरना आपका दीपक अखंड नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही अखंड ज्योति को चूहों से बचाकर रखने की भी व्यवस्था और सुरक्षा करनी चाहिए। चूहे दीपक की बत्ती खींच कर ले जाते हैं, इससे अप्रिय घटना और हानि की आशंका रहती है। पहली बार दीपक को अखंड रखने में असुविधा हो सकती है, लेकिन अगली बार विशेष परेशानी नहीं होती। आशा है उपरोक्त विधि आपके लिए लाभदायक होगी।